भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश की पूजा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। भगवान गणेश बुद्धि, शुभता और ज्ञान के देवता हैं। उनको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि गणपति, लंबोदर, विनायक और एकदंत। भगवान गणेश के कुल 108 नाम हैं और प्रत्येक नाम उनके एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म के पीछे एक रोचक कहानी है। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने नंदी से कहा कि वे दरवाजे पर खड़े रहें और किसी को भी अंदर आने न दें। देवी पार्वती की इच्छाओं को पूरा करने का इरादा रखते हुए नंदी ने ईमानदारी से अपना पद संभाला, लेकिन जब भगवान शिव घर आए और स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे, तो नंदी महादेव के आज्ञाकारी होने के कारण उन्हें अंदर जाने दिया। पार्वती इस बात से क्रोधित थी, लेकिन इससे भी अधिक उन्हें यह बात परेशान की कि नंदी के समान सबसे अधिक उन्हें महत्व देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का लेप निकालकर उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने भगवान गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना पुत्र माना। माता पार्वती ने स्पष्ट रूप से गणेश को निर्देश दिया कि जब तक वे स्नान पूरा न कर लें, वे किसी को भी प्रवेश करने न दें। ऐसा हुआ कि जब गणेश मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे थे, भगवान शिव अपनी तपस्या से वापस आए। गणेश ने महादेव को द्वार पर ही रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी सेना को बालक को द्वार से हटाने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी असफल रहे। इससे भगवान शिव को आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि यह कोई सामान्य बालक नहीं। आमतौर पर शांत रहने वाले महादेव ने फैसला किया कि उन्हें उससे लड़ना होगा और क्रोध में उन्होंने गणेश का सिर काट दिया, जिससे तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और पूरी सृष्टि को नष्ट करने का निर्णय किया। जब शिव को उस बालक की पहचान पता चली तो वे पश्चाताप से भर गए। भगवान शिव को एहसास हुआ कि गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वे सबसे पहले दिखने वाले उस जीव का सिर वापस लाए जो अपनी मां से दूर था। नंदी एक हाथी के बच्चे का सिर वापस लाए। महादेव ने हाथी का सिर भगवान गणेश पर लगाया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि पार्वती अपने बेटे को जीवित देखकर खुश थी, लेकिन उन्हें डर था कि अपने पुत्र की असामान्य रूप के लिए उनका मजाक उड़ाया जाएगा। उन्हें लगा कि उनका पुत्र कभी भी देवताओं के बीच अपना उचित स्थान अर्जित नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसी देवता की पूजा नहीं कर सकता जिसका शरीर मानव का और सिर हाथी का हो। भगवान शिव जानते थे कि देवी पार्वती को क्या परेशानी है। उनके डर को दूर करने के लिए भगवान शिव ने सभी देवताओं का आह्वान किया और उनसे अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए कहा। महादेव ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। फिर भगवान विष्णु ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत में उनकी पूजा किसी अन्य देवताओं से पहले की जाएगी और उन्हें देवताओं में सबसे अग्रणी और सभी गुणों के अधिनायक गणपति का दर्जा दिया गया। जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस दिन आसमान में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पे बहुत गुरूर था। चंद्रदेव ने भगवान गणेश के रूप पर टिप्पणी करते हुए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। यह सब सुनकर भगवान गणेश ने चंद्र को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए दंडित करने का फैसला किया। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी रोशनी कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी।
गणेश ने कहा कि कोई भी चंद्रमा की पूजा नहीं करेगा और अगर किसी ने चंद्रमा को देखा तो उसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा, भले ही वह निर्दोष हो। अपने अस्तित्व के डर से चंद्रमा ने भगवान गणेश से माफी मांगी। उन्होंने अपने घमंड को खो दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की, लेकिन भगवान गणेश अपने श्राप को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना श्राप कम कर दिया और कहा कि हर कोई भाद्रपद चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन चंद्रमा को देख सकता है, और कहा कि अगर कोई भाद्रपद चतुर्थी पर चंद्रमा को देखेगा तो उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। भगवान गणेश ने घोषणा की कि चंद्रदेव की आकार घटने बढ़ने की एक कला से गुजरेगी। अमावस्या के बाद के दिनों में चंद्रदेव का आकार बढ़ता रहेगा और अंततः 15वें दिन वह अपने पूर्ण आकार में चमक उठेंगे, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रदेव अब पछता रहे थे और उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने के बाद श्री कृष्ण भी मिथ्या दोष के प्रभाव से पीड़ित हो गए थे। उन पर बहुमूल्य मणि श्यामांतक चुराने का आरोप था। गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान भक्त भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। 10वें दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्योहार के आखिरी दिन भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर लौटते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र को भी दर्शाता है। मिट्टी से मूर्ति बनाना मनुष्य के निर्माण का और विसर्जन अंत का प्रतीक है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो सबके दुखों को दूर करते हैं और सबके जीवन में खुशियां लाते हैं।